नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली और स्टॉक है जो कि एक अपने बेस के आसपास खड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ एनटीपीसी की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट निकल के आई है, खासकर हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में। और करीबन 96,000 करोड़ का यहाँ पे बात कही गई है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें मल्टीपल ऑर्डर आने को उम्मीद जताई जा रही है जो कि छोटी छोटी कंपनियों को मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि राज्यसभा में डिस्कस करती हुई देखी जा रही है कि खासकर 2030 तक यहाँ पे बड़ा फंड जारी करने के लिए अगर उस पे अप्रूवल होता है, सो गाइस यहाँ पे मल्टीपल बिजनेस डील भी हो सकती हैं। इसके अलावा कर्नाटका गवर्नमेंट है और गुजरात गवर्नमेंट है जो कि 100% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से स्टार्ट कर रही है। तो ये कंपनी जैसे कि हाइड्रो प्रोजेक्ट पे भी है, कोल पे भी है, यहाँ तक कि कुछ रिन्यूएबल एनर्जी पे भी अपना स्टेप बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। तो ऐसे कंपनियों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूएस से लगातार ट्रेड वॉर के बारे में अनाप शनाप खबरें आती हुई देखी जा रही हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे कनाडा और मैक्सिको, चाइना के ऊपर कोई भी सेटलमेंट नहीं हो पाई है जो भी यूएस की तरफ से ट्रेड इंटरेस्ट लगाया गया है। इस समय चाहे इंडिया, चाइना, कनाडा, मैक्सिको, हर जगह गाइस यहाँ पे यूएस की तरफ से एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है, खासकर टैरिफ के ऊपर। और टैरिफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर बड़ी यहाँ पे पेमेंट चुकानी होगी जो भी ये एक्टिविटी और बिजनेस करते हैं। उसकी वजह से सारा का सारा बैलेंस हिलने वाला है। और सबसे बड़ा रीजन जो मार्केट में गिरावट का है ये यही दिखाई दे रहा है। और जब तक ये डिसीजन नहीं हो जाता, जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो जाता, तब तक मार्केट में ऊपर और नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। आज का मार्केट भी काफी ज्यादा खराब था। लगभग 100 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई दे रही थी दोपहर के समय और आप देख सकते हैं 73 पॉइंट्स की डाउन साइड के साथ क्लोजिंग दिया है निफ्टी 15 है। यहाँ पे बैंक निफ्टी है जो कि मामूली से तेजी दिखाई है। आईटी है जो कि इस समय 52 लो के आसपास स्टॉक पहुंच चुके हैं, 188 पॉइंट्स की डाउन साइड। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि इसमें 272 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट दिखाई दी। रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किए गए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। तभी हम हैं जो कि 500 गीगावाट का टारगेट है अचीव कर पाएंगे। और अगर हमें यहाँ पे 2030 तक 500 गीगावाट अचीव करना है तो उसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे बैटरी स्टोरेज सिस्टम, यहाँ तक कि बहुत जो अपने इन हाउस कंपोनेंट की प्रोडक्शन होती है उसकी भी कॉस्ट कम करने की बात कही जा रही है। और उसमें बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी कर सकती है, 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट। तभी है जो कि अपने यहाँ पे जीरो कार्बन का परसेंटेज अचीव हो पाएगा। ये गाइस बताने का मतलब ही यही है कि अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर कैसा है, लॉन्ग टर्म कैसा है, उसके हिसाब से ये हमें सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ गुजरात स्टेट ऐसा है जो कि 100% पावरिंग इंडस्ट्री है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करने की बात कही जा रही। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितने ऑर्डर आने की उम्मीद जताई जा रही है। गुजरात है जो कि इस समय नंबर 1 पोजीशन पे आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, जिसमें 50% का एमओयू है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन कर चुकी है, ऑर्डर दे चुकी है जो भी कंपनियां वहां पे काम करती हैं, जिससे जल्द से जल्द जो 100% इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करने का सपना है वो पूरा किया जा सके। अपने इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं, मैक्सिमम लोगों ने अपनी पावर झोंक दी है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी की पावर जनरेशन में। अभी एनटीपीसी की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है करीबन 96,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने के लिए, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट की बात कही जा रही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर है, विंड है, हाइब्रिड है और हाइड्रो पंप की भी बात कही जा रही है। इसके साथ साथ आपका न्यूक्लियर पावर की भी बात कही जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए।
अब आप सोच रहे होंगे कि एनटीपीसी का बताने का क्या मतलब है, आप वीडियो तो किसी और की बना रहे हो। गाइस यहाँ पे लॉन्ग टर्म का विजन के हिसाब से हमें सोचना चाहिए। और इतनी बड़ी कंपनी है तो अगर इतने बड़े पैसा लगा के मल्टीपल ऑर्डर आएंगे तो ये इसके नीचे की जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां उनको मल्टीपल ऑर्डर मिलेंगे, चाहे आप सुजलॉन हो, ओरिएंट ग्रीन हो, सोलर हो, और सब में ये ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 5 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था जिसमें 50% तक की डिलीवरी उठाई गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 13.88 का, लो बनाया 13.36 का, क्लोजिंग दी 13.45 पे, लगभग 2% तक की डाउनसाइड दिखाई दी। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक है जो कि 13.5 रुपए के आसपास अपना बेस बनाया हुआ है। अगर इसके नीचे जाता है तो 13 रुपए, और ऊपर तरफ के लेवल अगर यहाँ पे 14 के ऊपर निकलता है तो 16 रुपए इमीडिएट लेवल हो सकता है। यहाँ पे एक नई अनाउंसमेंट निकल के आई है कि न्यू हाइड्रो टैक ऑफरिंग रिन्यूएबल एनर्जी 2 से 3 रुपए पर यूनिट। आपने देखा होगा कि जो सोलर से बनती है, विंड से बनती है इलेक्ट्रिसिटी, उसकी कॉस्ट बहुत महंगी बैठती है, क्योंकि वहाँ पे जो बैटरी स्टोरेज का जो झंझट होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली बैठता है। बट गाइज यहाँ पे सबसे सस्ता आइडिया निकल के आ गया है, वो भी हाइड्रो में। ये जो प्रोसेस है आपका काइनेटिक एनर्जी से ये काम करेगा, और यहाँ पे ना कोई डैम की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे भी किसी भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें 2 मेगावाट 3 मेगावाट जितनी लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, वो आराम से सेटअप बना के दे दिया जाएगा। और लाइट की जो कॉस्ट बैठेगी बहुत ही सस्ती, 2 से 3 रुपए पर यूनिट, जिसमें गाइस बताया गया है कि जाहिर सी बात है कि ये जो आइडिया है छोटे छोटे घरों में तो नहीं काम करेगा, ये है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। और छोटे छोटे घरों में तो जैसे सोलर हो गया, वहाँ पे वही सक्सेस है। और विंड भी सक्सेस नहीं है, विंड बड़े बड़े ऑफिस जैसे गवर्नमेंट वगैरह है वहाँ पे सोलर ये सक्सेस है। बट जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं जहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये आइडिया बिल्कुल काम करेगा। तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मामूली सा इंफ्रा तैयार किया जाएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा पाएगी, जिससे गाइस हाइड्रो बनाने वाली कंपनियों को बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। और उनको जो उनकी फाइनेंशियल होगी उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बहुत ज़्यादा ऑर्डर भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एफआईआई की तरफ से जो नंबर्स हैं जो कि इस समय दिसंबर के क्वार्टर में स्टॉक बेचे गए हैं, एक साल पहले 5.14% तक का स्टेक था जो कि इस समय 6.26% रह गया, और जो सितंबर के क्वार्टर में करीबन 8% तक का स्टेक था। डीआईएस की तरफ से मामूली सा स्टेक धीरे धीरे करके सेल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 21% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 17.5% रह गया है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे पब्लिक का देखा जाए तो पब्लिक है अपना स्टेक बढ़ाती हुई देखी जा रही है। सितंबर के क्वार्टर में 50% तक का स्टेक था जो कि इस समय 52% तक का स्टेक हो चुका है। कुछ कुछ बैंक हैं जो कि अपना स्टेक बेचते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई के पास सेम स्टेक है 10% तक का, और आपका जिसमें जिसने बेचा है एलआईसी की तरफ से है जो कि 1.38% तक का स्टेक था जो कि इस समय 1.36% रह गया है। इसके साथ साथ यहाँ बात की जाए यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1.14% तक का स्टेक था जो कि यहाँ पे 1% रह जाता है। तो डीआईस अपना स्टेक बेचते हुए देखे जा रहे हैं। बट गाइस लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही हमें यहाँ पे विजन रखना चाहिए। और ये वीडियो आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।